हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं वो आज की शाम यानी कि शाम की रीडिंग हम कर रहे हैं। ऐसे ये आपको शाम होने के बाद ही, क्योंकि शाम बीत जाने के बाद से मैं रीडिंग करने बैठी हूँ। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आज की शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, क्या बातें हो रही थी, किस वे में बातें हो रही थी, क्या कुछ डिस्कशन चल रहा था आपके पार्टनर का किसी और के साथ। मतलब किसी और के साथ कहने का मतलब ये है कि दोस्त यार हर किसी के होते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, लाइफ के हर एरिया के बारे में लोग बातें करना पसंद करते हैं। तो वही हम देखेंगे। ओके, कि उन लोगों के बीच में क्या बातें हो रही थी, आपके पार्टनर ने क्या कहा, उन लोगों ने क्या कहा, वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्प से किसी और की हेल्प हो जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपके लिए कैसे अच्छा होगा, आपकी वजह से कोई और इस वीडियो तक पहुंचेगा और उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, मुझे नहीं मिलेंगी, आपको मिलेंगी। सो यस, ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए, डिवाइन हमें गाइड करें मेरे व्यूअर्स के बारे में। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, सो यस, ओके, ओके, डिवाइन हमें गाइड करें। डिवाइन हमें गाइड करे। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ swords, the hanged man, the high priestess, four of wands, ace of swords. Okay, bottom of the deck, six of cups. ओके, आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे। मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा है, चैनल हो रहा है, चोरी चोरी चुपके चुपके। याद है आपको वो सॉन्ग? नहीं याद है तो सर्च करना, चोरी चोरी चुपके चुपके का ही गाना है वो। दिल मेरा ले गया लूट के, चोरी चोरी चुपके चुपके। ठीक है, वही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर आज की शाम जो बातें कर रहे थे वो बातें ये रही कि ये पर्सन आपके साथ जितना फील करते हैं वही है। आपने इनका दिल चुरा लिया है, आपने इनका दिल चुरा लिया है। ठीक है, ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार उससे मिल कर अगर तुम भी मिलोगे ना तो अपना दिल तुम खो बैठोगे। वो इतनी क्यूट है, इतना क्यूट है ना कि तुम अगर उससे मिलते हो ना सच में तुम दिल दे बैठोगे। तुम्हारा दिल उसके ऊपर आना ही आना है, क्योंकि जो उसका नेचर है, उसकी जो एनर्जी है, काफ़ी अच्छी सी पॉजिटिव सी एनर्जी है। उसको बातें करना काफ़ी पसंद है, बातें होना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा है कि वो ना किसी से भी बहुत अच्छे तरीके से बात करता है या बात करती है, बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई अनजाना व्यक्ति हमसे बातें कर रहा है। बहुत प्यार, बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग्स के साथ आपको ऐसा लगेगा बात करके उससे कि जैसे कि आप इनको पहले से जानते हो। इतनी ज़्यादा अच्छी वाइब है उसकी। और आज के टाइम में किसकी इतनी वाइब अच्छी होती है यार, किसकी इतनी अच्छी वाइब होती है? नहीं होती है ना, लेकिन वो है, वो ऐसी ही है।
वो ऐसी ही है, ठीक। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है ना माइंड ब्लोइंग यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि उसके जो बात करने का तरीका है ना, उसके पास जो स्किल्स है ना, मतलब बिंदास बिंदास। हो सकता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में हो या आपका ऑनलाइन काम ज़्यादा होता हो, उसके बारे में ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार उससे बात करना और अपनी सॉल्यूशन, अपनी जो सोशल मीडिया के थ्रू जो अपना जो भी काम है उसको सौंप दो या उससे बातें करो सोशल मीडिया के थ्रू ना। मतलब मैं अक्सर बातें ऐसे भी करता हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू ही बातें करता हूँ, ठीक है। और उसकी बातों में जो वो पावर होता है ना, जो एनर्जी होती है ना, गज़ब की है, गज़ब की। उसका और मेरा साथ हालांकि ज़्यादा लंबा मुझे लगता है कि नहीं है, लेकिन ठीक है, जितना भी एक्सपीरियंस किया है मैंने काफ़ी अच्छा लगा है। और मेरे को मुझे उससे प्यार हो गया है, मुझे उससे प्यार हो गया है। इतनी पावरफुल, इतनी प्यारी सी लड़की को देख के किसी को भी प्यार हो जाएगा। इतने प्यारे से हैंडसम से लड़के को देख के किसी को भी प्यार हो जाएगा। प्यार बहुत तगड़ा वाला है और मुझे पता है कि वो भी मुझे पसंद करता है या करती है। और मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच में रिश्ता ऐसा है कि हम दोनों ही खुल के अभी बातें नहीं कर रहे हैं, हम दोनों ही टाइम ले रहे हैं। तो टाइम लेना, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा भी टाइम लेना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे क्लैरिटी है, उसे क्लैरिटी है, बस इतना काफ़ी है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, बस इतना काफ़ी है। और मुझे उसके साथ जो पॉजिटिविटी फील होती है ना, सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है मुझे उसके साथ। ऐसा लगता है कि जैसे कि उसका और मेरा साथ सातों जन्म का है, सातों जन्म का है। जितने जन्म मैं लूँ ना, उसका ही साथ मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसके जैसे इंटेलिजेंट, उसके जैसे जो एनर्जी है ना, उसके जैसे जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हर किसी में नहीं होती है। और मुझे उसकी पॉजिटिव एनर्जी ही काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे उसके अंदर जो पॉजिटिव वाइब है वो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं उसके साथ अपने कनेक्शन को बनाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को, अपने इस कनेक्शन को जीना चाहता हूँ। मैं अपने इस कनेक्शन को लेकर के काफ़ी सीरियस हो गया हूँ और मेरे अंदर जो सीरियसनेस आ रही है ना, सच में अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड, ठीक। मैं अपने पार्टनर के साथ, मैं अपने पार्टनर के साथ रह करके काफ़ी खुश रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मतलब हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो, मतलब जो कि हम दोनों के बीच में कोई फूट डालने वाली एनर्जी हो या कुछ अलग सा। देखो, हम दोनों के बीच में मुझे पता है कि कुछ लोग हैं जो कि निगेटिविटी क्रिएट करते हैं, जो लोग कहते हैं, जो लोग हम दोनों के बीच में जानते हैं कि हम दोनों का रिलेशन है। कुछ लोग हैं जो कि फूट डालने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, ब्रेन वॉश करने की कोशिश लगातार हो रही है। बट मुझे ऐसा नहीं लगा था, अनएक्सपेक्टेड है ये मेरे लिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया या वैसा किया, मतलब अनएक्सपेक्टेड है ये टोटली। मुझे ना उसके साथ जो रिश्ता है ना, उसको बहुत प्योर तरीके से जो है ना यहाँ पे रखना है। मुझे उसके साथ रिश्ते को बहुत प्योर तरीके से रखना है। मुझे उसके साथ अपने रिश्ते को काफ़ी बेहतरीन तरीके से रखना है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं उस रिश्ते को मतलब ऐसे हल्के में लूँ। नो, मुझे इस रिश्ते को सीरियसली लेना है और मैं ले भी रहा हूँ। लेकिन हम दोनों के बीच में मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि वो मुझसे छुपा रहा है या छुपा रही है और मैं उससे छुपा रहा हूँ। यार ऐसा है ना कि कनेक्शन कहीं ना ढीला पड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं वो एक निगेटिविटी या एक निगेटिव सा जो है ना रिश्ता है ना, वो रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। यार सच में लगता है ना कि निगेटिविटी की वजह से रिश्ता टूट जाता है। ये मुझे आज पता चला, क्योंकि जो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं ना मुझे, वो कोई और नहीं है, मेरे मतलब बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। और स्पेशली वैसे फ्रेंड जिनको पता होता है कि हाँ, मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस भी है। और मुझे ये भी लगता है कि मेरे रिलेशनशिप में किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। अभी फ़िलहाल हम दोनों के बीच में उतनी बातें नहीं होती हैं, क्योंकि उसका मैनिपुलेट करना या उसको किसी ने मैनिपुलेट किया है, या मुझे लगता है कि मुझे कोई मैनिपुलेट कर रहा है इस रिश्ते के लिए। मुझे
कोई आइडिया नहीं कि मुझे कोई मैनिपुलेट कर रहा है कि उसे कोई मैनिपुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से हम दोनों का जो रिश्ता है ना ये बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहा है। हालांकि मैं उसे शादी करना चाह रहा हूँ, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, मेरे अंदर वो क्लैरिटी आ गई कि मुझे उसे शादी करनी है या मुझे उसके साथ जो रिश्ता है ना उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। उसके साथ जो है ना मुझे रिश्ता कंटिन्यू करना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ जो इस कनेक्शन को जो है ना जितना जी पाऊँगा उस कनेक्शन को मैं उतना किसी और के साथ नहीं जी पाऊँगा, ठीक है ना। वो कनेक्शन मेरे लिए काफ़ी अहमियत रखता है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है अहमियत रखता है वो कनेक्शन, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं वो कनेक्शन को जीना चाहता हूँ, ठीक। मैं उस कनेक्शन को चाहता हूँ, मैं उस कनेक्शन को पूरी दिल से चाहता हूँ कि उस कनेक्शन में मैं जाऊँ। हाँ, मुझे टाइम लगेगा उसकी तरफ जाने में, क्योंकि थोड़ा सा है हम दोनों के बीच में गैपिंग है, आई नो। बट मुझे ना उसका साथ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसके साथ एक जो पॉजिटिव वाइब आती है ना, वो पॉजिटिव वाइब मुझे किसी और के साथ नहीं आ पाएगी। ये मेरा थॉट है। लेकिन तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को ये बातें सुन करके क्या मतलब क्या फील हुआ, है ना। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर को इन लोगों ने क्या कहा। डिवाइन हमें गाइड करें, डिवाइन हमें गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें गाइड करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of wands, 8 of wands, 3 of swords। क्या कहा उन लोगों ने? बॉटम ऑफ द डेक 8 of cups। सो इन लोगों का कहना ये है कि जब तेरे को सब कुछ अच्छा लगता है, हर एक चीज़ तुम्हारे में अच्छी है, उसमें अच्छी है, तो तुम यहाँ पे उदास क्यों हो रहे हो? तुम उसके लिए इतना ज़्यादा उदास क्यों हो रहे हो? क्यों? क्या रीज़न है कि तुम जो है कभी कभी इतने उदास हो जाते हो, इतने उदास हो जाते हो कि कभी कभी खुद का डिसीज़न तुम खुद ले लेते हो। कभी हम लोगों से डिस्कस नहीं करते, कभी हम लोगों से पूछते नहीं हो कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, और आज अचानक से तुम डिस्कस कर रहे हो। सो इसका रीज़न क्या समझा जाए? क्या कहूँ मैं? क्या तुम्हारा गुस्सा है इस रिलेशनशिप के बीच में, या कोई तीसरा पर्सन है जो कि इस रिश्ते को बिगाड़ रहा है? ये तो तुम्हें देखना चाहिए ना कि क्या है, रियलिटी क्या है। क्योंकि इस रिश्ते में जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तुम्हें डिसाइड करना होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अगर तुम दूसरों की बातों पे भरोसा करते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय तो होगा, है ना। सबसे पहले अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करना सीखना चाहिए, अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, अपने पार्टनर को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसी के अनुसार से चलना चाहिए, ठीक है, उसी के अनुसार से चलना चाहिए। हर एक बात डिस्कस की जाए या हर एक चीज़ डिस्कस की जाए, कोई ज़रूरी नहीं है ना, कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो तुम अपने रिश्ते को समझो, तुम्हारे रिश्ते में क्या कमियां हैं, कौन तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। हम तो मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं भाई तुम्हें, है ना। हम तो तुम्हारे बीच में आ नहीं रहे हैं, हम तो आग लगा नहीं रहे हैं। तो तुम्हें देखना होगा कि तुम्हें क्या उसके ऊपर ट्रस्ट है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करके ही तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें आकर कुछ बोल देगा और तुम यहाँ से निकल जाओगे, तुम उसका दिल तोड़ दोगे, तुम उसे तकलीफ़ दे दोगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर तुम्हें उसकी याद आती है, तुम याद कर रहे हो उसको, तो तुम बात कर लो उससे, बातें कर लेना चाहिए तुम्हें। बातें करके देखो, बातें करने से सब चीज़ का हल निकलता है, और मुझे लगता है कि इस चीज़ का भी हल बातें करने से ही निकलेगा, है ना। तो तुम्हें बातें कर लेनी चाहिए उसके बारे में, उससे क्या है क्या नहीं है, या तुम कैरी कर पाओगे, तुम इस बर्डन को उठा पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तुम उस चीज़ को जो है ना उससे क्लियर करो, सबसे पहले उससे क्लियर करो। बहुत ज़्यादा धुआं हो गया है ना, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया है। सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर के दोस्त लोग यही कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, ठीक है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ कर के रिलेशनशिप को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि तुम्हें करने की ज़रूरत है,
ठीक है, और तुम कर नहीं रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है। तुम कर नहीं रहे हो, बहुत गलत बात है। तुम्हें इस रिलेशनशिप में आगे जाना होगा, तुम्हें इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना होगा, तुम्हें एक्शन लेना होगा, तुम्हें बातें करनी होगी। ये स्टक रहने से कुछ नहीं होता है, सोचने से कुछ भी नहीं होता है। कभी किसी का कुछ नहीं हुआ है सिर्फ सोचने से, करना भी पड़ता है, तो तुम्हें भी करना चाहिए, ठीक है। सो ये ओवरऑल रीडिंग में यही सजेशन निकल के आया है इनके दोस्तों का। मैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पूरा धुआं धुआं हो गया है ना। सो यस, रीडिंग को करते हैं खत्म। और अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, न्यूमरोलॉजी के थ्रू जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, या फिर अपने बच्चों के बारे में, अपने उनके करियर के बारे में, या अपने करियर के बारे में, सो यस, आप लोग मुझसे जान सकते हैं, ठीक है। टेलीफोनिक रीडिंग लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, बेहतर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। सो यस, आप लोग रेमेडी भी चाहते हैं तो रेमेडी भी आपको दी जाएगी। रेमेडी के चार्जेस अलग हैं, सिर्फ जिनको रेमेडीज़ चाहिए उनको मैं रेमेडीज़ सिर्फ दूंगी, ठीक है। और जिनको चाहिए रीडिंग प्लस रेमेडीज़ तो उनको भी मैं दूंगी, ठीक है। तो अगर चाहते हैं दोनों तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे। मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।